घुमारवीं दोनों जगहों पर और बागशाल ब्रिज का वो करेंगे। ऐसा अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट इट्स ए टेंटेटिव प्रोग्राम। मैंने सोचा बट आप लोग मिल रहे हैं सब, तो हम आपके साथ ये न्यूज़ भी शेयर करें सबसे पहले। और घुमारवीं में भी कार्यक्रम होगा और आपका कलोल में कार्यक्रम होगा और बागशाल ब्रिज का भी रखा हुआ है हमने। अभी वो हम भेजेंगे यहाँ से, वो अप्रूव होके आएगा तो हम आपके साथ में भी रात तक साझा कर लेंगे। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि जैसा कि आपको पता है कि 17 से हमारे मेले आरंभ हो रहे हैं। इस मेले के संदर्भ में 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ नई चीज़ें हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा एसडीएम साहब को कि उन्होंने ये मेले का जब ऑप्शन किया तो पहली बार वी हैव टच 1 करोड़ एज ए रेवेन्यू सिर्फ हमारे उससे प्लॉट से। और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमारे रेलवेज और बैंक से भी काफ़ी जो है हमें डोनेशंस आई हुई है। तो इस बार हमारा इरादा है कि हम ये जो मेला है एक भव्य मेला करें और कुछ ऐसे चीज़ें इस मेले में करें जो पहले नहीं हुई है, फैसिलिटीज वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, सब चीज़ों के लिए। तो एक जर्मन हैंगर जैसे पिछले साल हमने लगाया था वो भी लगेगा, बट कलाकार इस बार हम कुछ बड़ी श्रेणी के ला रहे हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे बड़े खुशी हो रही है कि हमारे 21 को कैलाश खेर जी यहाँ आएंगे। तो पूरा अपना ये पद्मश्री जो कैलाश खेर जी है वो आएंगे यहाँ। उनका बैंड जो है कैलाशा बैंड जो है अपने बैंड के साथ वो आएंगे। पूरे 16 लोगों का बैंड उनका अपना होता है। ही विल कम ऑन 21 8 बजे से 10 बजे तक का उनका कार्यक्रम रहेगा। सभी वो आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के और उसके अलावा भी कितने प्रसिद्ध गायक हैं वो, वन ऑफ द टॉप सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ऑफ द कंट्री। वो हमने इस बार उनको यहाँ पर बुलाने का ये किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, एंड ही हैज़ ग्रेशियसली एग्रीड। मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। दूसरा हमारा जो लास्ट की नाइट होगी वो गुरनाम भुल्लर जी उसमें परफॉर्म करेंगे, जो आपको पता है कि पंजाबी का काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर है। क्योंकि पिछले साल हमें ये बताया गया कि जब हमने केवल हिमाचलियों को यहाँ जो हमारा ये था कि हम सिर्फ हिमाचलियों को ये देंगे मौका देंगे गाने का, लेकिन उसके बाद कुछ रिएक्शंस आई कि यहाँ पर लोग ज़्यादा पंजाबी पसंद करते हैं, बॉलीवुड का पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमने ये चीज़ें जो है इस बार कुछ अच्छे बड़े कलाकार जो है लाने की, क्योंकि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अभिषेक के, क्योंकि हमारा रेवेन्यू इतना बड़ा है कि हम एक्सपेंड भी उतना कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा रेवेन्यू जो है लोगों के लिए जमा होता है और लोगों की एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज़ के लिए इसको खर्च करना हमारा कर्तव्य है। तो ये हम जो है इसमें कर रहे हैं। और एक हम सोच रहे हैं और हमने इनफैक्ट फाइनल भी कर रखा है, जिसका शायद कल फाइनल भी होगा, कि हम एक लाइट एंड साउंड शो करेंगे विद इन हमारे टेंट के अंदर ही, जो हमारा जर्मन हैंगर होगा, जिसमें हम थ्रू लाइट एंड साउंड शो नलवाड़ और बिलासपुर की हिस्ट्री और प्रोग्रेस के बारे में एक 10-15 मिनट का एक लाइट एंड साउंड शो करेंगे, जो कि अगेन ये भी पहली बार ही इस मेले में होगा। एक हम ये भी सोच रहे हैं कि फायरवर्क्स करें, ग्रीन फायर क्रैकर्स, हम एक शो करें। ये भी हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम ये करें, और इसमें भी कार्रवाई चल रही है कि अच्छे नाइट में हम जो है मेले को देखने आते हैं। और इस मेले का हम स्केल अप करना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ का हर विद टाइम स्केल अप होना ज़रूरी है। हमने पिछले साल भी कोशिश करी थी कि हम थोड़ा स्केल अप करें। हमने पिछले साल जर्मन हैंगर लगाया था, पर इस साल क्योंकि रेवेन्यू हमारे पास काफ़ी आया है, अगेन थैंक्स टू अभिषेक, कि हम जो है इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तभी हम इतने अच्छे और मतलब महंगे आर्टिस्ट भी आपके लिए बुला रहे हैं लोगों के लिए, ताकि उनका अच्छे से मनोरंजन हो। और ये जो बाकी चीज़ें जो लाइट एंड साउंड शो और फायर क्रैकर्स का जो शो है, ये भी हम इसमें करेंगे। ये हम मेले के लिए करेंगे। इसकी जो मेले की 17 को जो है माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी इसका ये इनॉग्रेशन करेंगे 17 को। उसके बाद हम बाकी का जो है लिस्ट आपके साथ साझा करेंगे। तो ये दूसरा मेले का था। हम आपके फिर इसके बाद एक साथ सवाल लेंगे। तीसरा हमारा था, जो मुझे याद है, आई कैन नेवर, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तो हम 3 बजे यहाँ मिले थे 24 फरवरी को। तो हमने आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो हमारा यहाँ पर जो है हमारा जो नई चीज़ें जो हम यहाँ करना चाहते हैं,
वो हम आपके साथ उस दिन साझा किया था, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि हम जो हमारी इतनी खूबसूरत झील है इसमें हम वाटर स्पोर्ट्स, टूरिज्म एक्टिविटीज़, क्रूज, जेट स्कीज, बाकी चीज़ें, बनाना राइड्स, सारी चीज़ें जो है स्नो, ये वाटर चीज़ें, तो ये सब चीज़ें, वाटर सेलिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने फिर इस टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको लेक को नोटिफाई भी किया फॉर टूरिज्म एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म का और हमारे डायरेक्टर टूरिज्म का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस लेक को जो है नोटिफाई किया और हमारा जो टेंडर जो हम करना चाहते थे इसको उन्होंने अप्रूव भी किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो है ये एक नई शुरुआत बिलासपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटी और टूरिज्म के लिए होगी। और मुझे बोलते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने जब इसका टेंडर किया तो हमारे पास 5 निवेदिताएं आए, उनमें से 2 ऑनलाइन आई और 3 हमारी ऑफलाइन आई थी। 2 ऑनलाइन जो आई थी उन्होंने टाइमली, उनमें वो टेक्निकल कारणों की वजह से वो रिजेक्ट होगी, क्योंकि उन्होंने वो जो है जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो ऑफलाइन पूरी नहीं की। और जो 3 कंपनीज जो ऑफलाइन आई हुई थी उसमें से जो हाईएस्ट बिड जिसने दिया था, और अगेन मुझे बोलते हुए ये खुशी होती है कि वो कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जिसमें बिलासपुर की एक कंपनी का बाहर की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है, और वो जॉइंट वेंचर को जो है ये टेंडर जो है हमने अवार्ड किया है। और इसमें हमारी जो है बेस प्राइस जो थी 30 लाख रखी थी हमने पर एनम की, कि हमें मिनिमम 30 लाख, उसके बाद जो था जो जितना ज़्यादा देगा हाईएस्ट बिडर होगा हम उसको देंगे। तो जो हाईएस्ट बिड हमारे पास आई है कितनी, 33 लाख 26,000 की आई हुई है, जो हमें ईयरली उनसे मिलेगा। उसमें शर्तें हैं कब कितना उनको देना है वो अलग चीज़ है। उनको अभी 50% हमें कितने दिनों में देना है, विद इन 7 डेज उनको 50% देना है, और आगे का जो है वो उसका शेड्यूल पेमेंट का बना हुआ है। तो ये भी मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है कि हमने ये अवार्ड कर दिया है, और इसमें बिलासपुर की ही कंपनी और एक उनका जॉइंट वेंचर बाहर की कंपनी के साथ हुआ है, उनको ये टेंडर अवार्ड हुआ है। और ये जल्दी ही मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि विद इन 2-3 मंथ्स यहाँ पर आप एक नई दुनिया इस लेक में देखेंगे, एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और जिससे कि बिलासपुर के लोगों को जो है एक नया रोजगार भी मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। और इसके साथ साथ सिर्फ ये टूरिज्म के साथ बाकी चीज़ें जो एंसिलरी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो होटल की हो, रेस्टोरेंट्स की हो, फिर ढाबों की हो, और टैक्सीज की हो, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ फिर बढ़ती जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है जब ऐसी कोई एक्टिविटी आपके पास आती है।